परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दुख भी प्रसाद है। चारी जी कहते हैं, हमने बाबूजी महाराज से एक बार पूछा कि आप सबके सामने क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा, देखो, पंडित लोगों के सामने बोलने से हम हिचकिचाते हैं, बेवकूफ़ लोगों के सामने बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हंसते हैं। तो अब हमारी भी हालत यही है। आप लोग तो जानते हैं, यहाँ बहुत पंडित लोग बैठे हैं और मैं तो मद्रासी हूँ। हिंदी में बोलें तो मुश्किल है। फिर भी कल इन्होंने कहा कि साहब लोग कहते हैं तो आप हिंदी में 4 लफ्ज़ बोल दीजिए। हम बार बार सुनते हैं कि देखना चाहते हैं, जैसे आज भी कहा कि आपको आंखें खोलकर देखते हैं। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में बहुत तारीफ़ हुई है। हमें एक बात याद आती है कि कान खोलकर सुनो। हमने सोचा कि आँखों को खोलना पड़ता है, कानों को तो खोलना नहीं पड़ता है। ईश्वर ने यहाँ दरवाज़ा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कान खोलकर सुनो, यानी गौर से सुनो। तो देखने सुनने को कुछ रखा नहीं है। हमने बहुत साल इसी विषय पर विचार किया है कि जीने में क्या रखा है, मरने में क्या रखा है, देखने में क्या रखा है। बाबूजी महाराज कहा करते थे, पाने में कुछ रखा है। और यह तारीफ़ करते करते तो ज़िंदगी बीत जाती है। हमने भी कहा है, बाद में हमने छोड़ दिया। बाबूजी ने कहा, देखो, तुम एक निकले जिसने ये बेवकूफ़ी नहीं की कि सिर्फ तारीफ़ ही करते रहे। हमारी तारीफ़ तब ठीक है जब तुम हम जैसा बन सकोगे। मुँह से तारीफ़ करने में कुछ प्रशंसा तो है ही, उसे खुशामद भी समझिए। जो कुछ भी है, तसल्ली तो हो जाती है कि हाँ, कुछ लोग हमारे भी हैं। और यहाँ तो लोग कभी होते हैं। दक्षिण में हम लोग कविता नहीं सुनाते हैं, वहाँ शायद काबिलियत नहीं है। फिर उसे आप चाहें गद्य रूप में सुनाइए या काव्य रूप में सुनाइए, यानी गद्य में या पद में दिल की बात होनी चाहिए। दिल से जो कुछ उत्पन्न होता है, उमड़ कर जो आ जाता है, उसे आप गुरु के सामने कहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आमने सामने कहें, सबके सामने नहीं। प्यार की बातें हैं, यानी प्रेमी जैसा आपस में होना चाहिए। तो बाबूजी महाराज यह भी कहा करते थे कि दिल की बात आप सबके सामने मत बोलो, उसे या तो चिट्ठी में लिखो या फिर हमें एकांत अलहदा में बोलो। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें बहुत संकोच में डाल देती है कि हमें सबके सामने तारीफ़ सुननी पड़ती है, जिसके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि शक है, लेकिन उसमें कुछ एक डिग्री शराफत की कमी होती है। जैसे मंदिर में पूजा करते हैं सबके सामने, तू ही ईश्वर है, तू ही देवता है, हम तो कहते हैं। क्या उनको मालूम नहीं कि वे क्या हैं? उसे यही सुनाते रहो 100 बार, 1000 बार, और हर वक्त जो आता है उसके सामने अर्चना करते हैं। उसे संस्कृत में मुखा स्तुति कहते हैं। तो ये स्थिति है। हम स्तुति करना छोड़कर अपने में सृष्टि करने की कोशिश में लग जाएं, तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात तो जो बाबूजी महाराज कहा करते थे, जब उन्होंने हमें प्रशिक्षक बनाया, देखो, लोग तुम्हारे पास आएंगे, खुशामद करेंगे कि साहब आपने कैसा काम किया, आप हमारी कितनी सेवा करते हैं। बाबूजी ने कहा, जब तक ये स्पष्ट कि जब तक तुम कुछ करते हो, तुम्हें अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और ये लोग तुम्हारे खिलाफ़ काम कर रहे हैं। हालांकि वे लोग सोच समझकर तो नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ी ही है, लेकिन इंसान तो बेवकूफ़ है। उस जाल में मत फंसो। उन्होंने प्रशिक्षकों के लिए ये खास सलाह दे रखी है कि लोगों को उनसे ना शिकायत हो, ना उनकी तारीफ़। बस सतत स्मरण में जो कुछ करना है बैठे बैठे करो। तब तो इसकी सफलता ना तुम्हारी है, ना ही इसकी असफलता तुम्हारी हो सकती है। तो ये सलाह एक बहुत ही यानी खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न होकर देती है कि हम क्या करें।
तो हम ज़्यादातर कान बंद करने की कोशिश करते हैं, आजकल कुछ सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही उसमें यानी तारीफ़ होने पर खतरा है। आध्यात्मिकता में ये खतरा तो सबसे बड़ा है। अब देखिए, भौतिक रूप में आप जितनी भी प्रगति करेंगे, जो भी आप खोएंगे, आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पद्धति में या इस पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा उठना बहुत मुश्किल है। विश्वामित्र तो बहुत नहीं हुए हैं, एक ही हुए हैं। एक युग में शायद एक विश्वामित्र होता है जो कि गिरकर भी ऊपर उठ सकता है। तो इसलिए जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमें इस विषय में नहीं फंसना चाहिए। तो जैसा किलपिंग की एक पुस्तक है जंगल बुक, उसमें बंदर आते हैं और कहते हैं, आपस में अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। जब सब कहते हैं तो ये सच होना चाहिए, जैसे ये औरतें अपना सौंदर्य निहारने के लिए दर्पण इस्तेमाल करती हैं। तो हमें बाहर देखना चाहिए कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हम यहाँ 400-500 लोग बैठते हैं, आपस में अपनी तारीफ़ करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर के लोग सहज मार्ग के बारे में क्या कहते हैं, बाहर के लोग श्री रामचंद्र मिशन के बारे में क्या कहते हैं। क्या हमारा झंडा बाहर भी ऊंचा है? घर का तो झंडा ऊंचा ही रहता है। तो हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि साहब ये कैसी संस्था है, ये कैसे आदमी हैं, वहाँ से आते हैं, वहाँ क्या शिक्षा दी जाती है, कैसी शिक्षा दी ये लोग ऐसे बन पाते हैं। तो अगर हम उसमें लग जाएं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, मिशन की भलाई होगी, खूब होगी। तब आप मालिक की प्रशंसा करिए तो कुछ फ़ायदा है। अब केवल उनका नाम लेना बेही है, परम विभूति बेही हैं। ये तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बहुत हो जाता है, यानी मानो हमें मिचली आने लगती है। बाबूजी महाराज के सामने भी हमने कहा था कि इतनी तारीफ़ मत किया करो। हमारे बाबूजी महाराज इसमें बहुत ही संकोच जैसा महसूस करते थे। वे लोग हमारे ही सामने हमारी बात उठाते हैं, हम पसंद नहीं करते हैं। वह तो साधारण यानी सामाजिक रिवाज हो गया है कि हम सबकी तारीफ़ करते जाते हैं। लेकिन आजकल इसमें क्या होता है, एक खतरा है कि हम दिल को भूल जाते हैं। यहाँ दिल में जो बातें छुपी हैं उन्हें हम छुपा कर ही रखते हैं, बस मुंह से, दिमाग से कुछ निकाल कर बोलते जाते हैं कि आपके सिवा कुछ नहीं है, आप ही हैं। जैसा आप किसी ने सुनाया, सज़ा भी दे दो तो मुझे सामने रखो, लेकिन सज़ा मिलती है, सज़ा छोड़िए, संस्कार के रूप में हमें जो कुछ भोगना पड़ता है उसके पीछे हम परेशान हो जाते हैं। मालिक के पास दौड़ते भागते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, हमें दर्द क्यों हो रहा है। छोटी सी बात है, लड़की की शादी 4 साल से नहीं हुई, बच्चे की पढ़ाई में कुछ कमी है, हमें जो सुधारना है वह सब हमें सुधारना है। लौकिक जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं ये तो हमारी बढ़त के लिए, भलाई के लिए दी जाती हैं। ये तो आप सब जानते हैं। बाबूजी महाराज ने कहा है संस्कार को भोगना ही पड़ता है, जब तक भोगा नहीं जाएगा आत्मशक्ति नहीं बढ़ती है। हम तो कहेंगे कि ईश्वर की मर्जी है, कृपा है कि 98% तो वे उतार लेते हैं जैसे वह या सफाई में, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मुनासिब है, वह संस्कार हमें भोगने देते हैं। तो आप लोग ये भरोसा रखिए कि हमें जितना भोगना पड़ता है, चाहे खुशी के रूप में या दुख के रूप में, दोनों उन्हीं की बरकत है। मालिक की कृपा के बिना, उनकी इजाज़त के बिना हमारे पास कुछ नहीं आ सकता है। भोग ज़रूरी है। तो जैसे हम खुशी का स्वागत करते हैं, कुछ अवसरों का स्वागत करते हैं, उसमें हम मग्न हो जाते हैं, वैसे ही दुख के भी अवसर आते हैं, उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए कि हाँ जी ये भी मालिक की ही देन है, ये भी उनका प्रसाद है। नहीं तो हम एक किस्म के ढोंगी बन जाते हैं कि हमें ये चाहिए वह नहीं चाहिए। इसलिए हमने शुरू में पूछा कि आप शक्कर चाहते हैं कि नमक, दोनों, क्योंकि जहाँ दिन नहीं वहाँ रात नहीं, जहाँ रात है वहाँ दिन अवश्य है। तो ये मांगना और दूसरे से अपना मुंह मोड़ लेना कि मालिक ये क्या, आपकी नज़र कहाँ चली गई है।
हम तो आप ही के भरोसे में जीते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया जो मालिक कहते हैं ये भी हमारा ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। देखते हैं तुम कहाँ तक ले सकते हो। जैसे डॉक्टर आते हैं, सुई लगाते हैं। डॉक्टर तो मिठाई देने के लिए नहीं आता है। उसमें अक्लमंदी है, खूबसूरती भी है, उसी में है समर्पण का मतलब क्या है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, आप जो चाहते हैं वह हमें दो, चाहे वह हमें सज़ा मालूम हो, तकलीफ़ मालूम हो, मौत ही क्यों ना हो। क्योंकि बाबूजी ने हमसे एक बार कहा है कि देखो, जो एक काबिल गुरु का चेला होता है उसके सामने इमराज कभी आ ही नहीं सकता है, और जिसके सामने मौत नहीं आ सकती उसके लिए दर्द कैसा कहाँ से आ सकता है उनकी इजाज़त के बिना। ये तो शास्त्र भी कहता है, मालिक ने कई बार कहा है कि जब तुम्हारा अंतिम क्षण आएगा तुम्हें ले जाने हम खुद आएंगे। और इसी में हमारी खूबी है, इस मार्ग की प्रभाविकता इसी में है, या साथ इसी में है कि हम मरते नहीं हैं। मालिक आएंगे, कहेंगे चलो अब तुम्हारा यहाँ काम हो गया है, अब तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचाने जाते हैं। अब केवल रास्ते में भटकते जाते हैं, कहीं पता नहीं मिल रहा है। कोई आ गया तो कहता है साहब कहाँ जाना है। अच्छा 13 करोड़ बाग, चलिए हमारे साथ। हम उनके लिए कितनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि देखिए भला आदमी है, हम राह में भटक गए थे, हमें वहाँ पहुँचा कर गया। लेकिन मालिक वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ से हम आए हैं, जिसे असली घर कहा जाता है। उनके प्रति हम कोई कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, कहते हैं भाई वाह, तो देखिए ऐसे ही करते जाते हैं। कुछ लोगों को तो मौत खुशी की मौत देते हैं, हम बेचारों को तो ऐसे ही बंद रखते हैं। वही गरीबी, वही बीमारी, वही हालत। तो आप लोग अब से कम इतना सोचिए कि वही भक्त है जो सब कुछ लेता है, वही मर्द है जो कभी रोता नहीं। चाहे हम शारीरिक रूप में मर्द हों या औरत हों, लेकिन दिल की बातें होती हैं कि बाबूजी ने जब कहा हमें शेर चाहिए, बकरी नहीं चाहिए, इस ढंग से कि बकवास मत करो, मैं यस मत करो, बस इस ख्याल में हर चीज़ महसूस कर लो कि हमने तुम्हें क्या दिया। ये हमारी भेंट है तुम्हारे लिए, प्रसाद। और हमारे 10 उसूलों में भी ये मौजूद है। हम उन्हें पढ़ते हैं लेकिन अपने काम में नहीं लेते, ज़िंदगी में हम उन्हें बांधते नहीं हैं। इच्छा शक्ति बांधने में क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी में अभ्यास के रूप में लेना चाहिए। फिर देखिए कि सहज मार्ग में क्या नहीं हो सकता है। बस इतना ही कहना था। अब एक बार हमारे एक व्यक्ति ने कहा है कि ये बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली केंद्र के आश्रम के लिए ज़मीन तो पड़ी हुई है, आप लोग जानते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद, बहुत ही कठिनाई के साथ अभी सब नक्शा वगैरह तैयार कर चुके हैं। वह और स्वीकृति भी हो चुका है, यानी मंजूरी मिल चुकी है, और केवल इतना ही रह गया है कि निर्माण शुरू कराना है। ये तो आश्रम आपका होगा, काम आपका होगा, मकान आपका होगा, इमारत आपकी होगी, बनाएंगे आप लोग। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं और दिल से जो कुछ आप कर सकते हैं करिए। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।